हेलो दोस्तों। अभ्या एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका स्वागत है। जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को फटाक से लाइक और सब्सक्राइब करें। तो भूगोल की अनवरत क्लास आपको मिल रही है और इसी प्रकार मिलती रहेगी। आज का जो टॉपिक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में आता है। यहाँ से हर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि टेट, एस्टेट, सीटेट, आरओ, एआरओ, टीजीटी, पीजीटी, अन्य प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम बात करते हुए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना होती क्या है, इसे हम विस्तार रूप से जान लेते हैं। और पृथ्वी की वह स्थलाकृतियां उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती है। पृथ्वी की वह स्थलाकृतियां उसकी आंतरिक संरचना से घनिष्ठ संबंध रखती है। तापमान, दबाव, घनत्व, उल्कापिंड एवं भूकंपीय तरंगों पर आधारित प्रमाणों को एकत्र करके ये जानकारी देने का हमने प्रयास किया है। तो ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। इस डायग्राम की मदद से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के मैटर को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आप डायग्राम देख रहे हैं, जो ऊपरी ये परत है, जो ऊपरी परत है किसी भी वस्तु की, जैसे मान लीजिए ये हमारा मार्कर है, इसकी दो तह होता है, एक ऊपरा तह जो ऊपरी तह होता है और एक निचला तह होता है। तो उसी प्रकार ये जो भाग है 0 से 30, ये ऊपरी भूपर्पट्टी का भाग है और निचली भूपर्पट्टी का भाग है। और इन दोनों भूपर्पट्टी के बीच में एक सियाल परत पाई जाती है। ये सियाल परत है, इसे देख सकते हैं। ऊपरी भूपर्पट्टी और निचली भूपर्पट्टी के बीच में सियाल परत पाई जाती है। उसके नीचे थोड़ा सा आएंगे, जो 30 से थोड़ा सा नीचे जब आएंगे तो 700 किलोमीटर ऊपरी मेटल पाया जाता है और उसके नीचे निचला मेटल पाया जाता है। और इन दोनों के बीच में एक सीमा परत पाई जाती है। क्या पाई जाता है? तो ऊपरी मेटल और निचली मेटल के बीच में हमें सीमा परत पाई जाती है। और उससे नीचे थोड़ा सा जब आएंगे तो यहाँ पे वह क्रोड पाया जाता है 2900 किलोमीटर तक। और उससे नीचे जब आएंगे 5150 किलोमीटर तक यहाँ पे आंतरिक कोड होता है। और उससे नीचे जब आएंगे 6371 किमी यहाँ, और आंतरिक कोड और वाय कोड के नीचे एक नीफे पाया जाता है, नीफे परत। तो इसी को मॉडिफाई करके हमने इधर बस इसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भू प्रॉपर्टी यानी कि क्रस्ट, भू प्रॉपर्टी के बारे में लिखा है कि यह पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। यानी कि ये वाला भाग, ये वाला भाग पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है। औसत मोटाई जो है इसका 30 किलोमीटर। यानी कि महाद्वीपों में अगर एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन बनाता है कि क्रस्ट की महाद्वीपों में ऊंचाई कितनी होती है, तो महाद्वीपों में इसकी 30 किलोमीटर होती है और महासागरों में इसकी 5 किलोमीटर होती है। तो औसत मोटाई 5 किलोमीटर महासागर के नीचे होती है। और क्रस्ट का जो निर्माण हुआ है मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम से हुआ है। किससे हुआ है क्रस्ट का निर्माण? मुख्यतः सिलिका और एल्युमिनियम। ये बिंदु क्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण है। सिलिका और एल्युमिनियम से क्रस्ट का निर्माण हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अतः इसे सियाल परत भी कहते हैं, इसे क्रस्ट को सियाल परत भी कहा जाता है। अब चलते हैं मेटल। मेटल क्या है देख लेते हैं कि इसकी जो औसत मोटाई का विस्तार है 2900 किमी है। और क्रस्ट के निचले आधार पर भूकंपीय तरंगों की गति में अचानक वृद्धि होती है। इसका निर्माण मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम जो अंडरलाइन किए हुए हैं, ये बहुत
महत्वपूर्ण तथ्य, सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है, इसलिए इसे सीमा परत भी कहते हैं। मेटल को क्या कहते हैं? सीमा परत भी कहा जाता है। उसकी ऊपरी मेटल में 100 से 200 किमी की गहराई में, कितना? 100 से 200 किमी की गहराई में भूकंपीय तरंगों की गति जो है मंद पड़ जाती है। अगर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि मेटल परत में भूकंपीय तरंगों की गति में कितनी गहराई तक उसकी गति मंद पड़ जाती है, तो 100 से 200 किमी गहराई तक इस भूकंपीय तरंगों की गति मंद पड़ जाती है। इसलिए इस भाग को मंद गति का मंडल कहा जाता है। तो 100 से 200 किलोमीटर की गहराई तक के भाग को मंद गति मंडल कहा जाता है। और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि मेटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। अगर क्वेश्चन ऐसे बन गया कि मेटल ऑफ द अर्थ किसे कहा जाता है, तो मेटल को व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है। वह क्रोड जो है द्रव अवस्था में होता है, जो इसका मेटल का ऊपरी परत है, ठीक, ये द्रव अवस्था में होता है, और निचला परत जो होता है ये ठोस अवस्था में होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। इसकी रचना निकिल तथा फेरस से मिलकर हुई है, इसलिए इसे नीफे कहते हैं। इसकी रचना निकिल तथा फेरस से हुई है, इसलिए इसे नीफे भी कहा जाता है। तो अभी इसका एक पार्ट और है, तो हमें विश्वास है कि आपका ये सारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना समझ में आ गई होगी। क्रोड औसत मोटाई जो इसकी होती है 2900 से 6371 किलोमीटर तक होती है, और निचले मेटल के आधार पर पी तरंगों की गति में, निचले मेटल के आधार पर पी तरंगों की गति में अचानक वृद्धि 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड हो जाती है। कितना हो जाती है? और वो भी अचानक 13.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है, और वो भी अचानक वृद्धि हो जाती है, जो घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। जो घनत्व में परिवर्तन को दर्शाता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से, जो क्रोड का निर्माण है, मुख्य रूप से निकेल और लोहा से हुआ है। किससे हुआ है क्रोड का निर्माण? निकेल और लोहा से हुआ है। अतः इसे नीफे परत भी कहते हैं। अतः इसे नीफे परत भी कहते हैं। तो ये दोनों लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, निकेल और लोहा। क्रोड का निर्माण जो निकेल और लोहा से हुआ है, अतः इसे नीफे परत भी कहते हैं। गुटेनबर्ग असंबद्धता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक, गुटेनबर्ग ने जो असंबद्धता से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक के भाग को दो उपभागों में विभक्त किया है, एक बाह्य कोड और एक आंतरिक कोड। पृथ्वी के नीचे जाने पे लगभग 32 मीटर की गहराई पर जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो ये रहा पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि पृथ्वी की वाह्य सतह 4 भागों में विभक्त है। एक जलमंडल, एक स्थलमंडल, एक वायुमंडल और एक जैवमंडल। तो सबसे पहले हम स्थलमंडल पे चर्चा करेंगे, और स्थलमंडल पे चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो उससे पहले जो मित्र चैनल पे नए हैं, चैनल को प्लीज फटाफट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।